बुद्धि को अपना गुलाम बना लो, जीत निश्चित होगी। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों को क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो इसके बारे में ही हम आज के इस वीडियो में कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो उस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है, तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। आप गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ समझिएगा मत, बल्कि इस कहानी को अपने भीतर उतर जाने दीजिए। तो बिना समय को गवाएं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की शिक्षाप्रद कहानी जो आपका जीवन बदल देंगी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था, और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे, और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बेहद चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को देख रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग मन ही मन ये कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा। और आप लोगों को भी इस कहानी को पढ़ते वक्त इरिटेशन होना शुरू हुआ, और जिन जिन लोगों को भी अभी इरिटेशन होनी शुरू हुआ है, उन लोगों को तो यह कहानी बड़े ध्यान से देखकर समझनी चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए, और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए, और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले, और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया, और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए, और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे, और उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसीलिए चला गया, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे, वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो, उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने? फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे, और उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते।
फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया, बुद्ध में समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप, तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, आज की यह गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होंगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। तो चलिए गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसमें उन्होंने सफलता के रहस्यमयी 10 उपदेश दिए हैं। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय को गंवाएं, चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के 10 उपदेश के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते हैं तो आपको सफलता दिलाने वाले महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश जानने को मिलने वाले हैं जो आपको आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। गौतम बुद्ध के 10 उपदेश जो आपका जीवन बदल देंगे। पहला उपदेश, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा, जैसा उसने चाहा था। दूसरा उपदेश, निडर होकर आगे बढ़े। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहली, शुरुआत न करना और दूसरी, सागर तय न करना। दोस्तों, ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले वो जो भाग्यवारी नजरिया रखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहना होगा और अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बन जाइए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए, और जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में। तीसरा उपदेश, मेहनत के बिना कुछ नहीं। दोस्तों, आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी पड़ता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। बुद्ध का चौथा उपदेश, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से भी कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा, और वो 5 इंद्रिय है आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए।
बुद्ध का 5वां उपदेश, वर्तमान में जिए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अपने आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसके वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसके वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा, और हमें जिस चीज में खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पा लेंगे। छठा बुद्ध का उपदेश, शांति से रहना है तो शांति रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ न करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं करते, या इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। दोस्तों, जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है और उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती है। इसीलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहने दें। बुद्ध का 7वां उपदेश, अच्छी संगत में रहे। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी, ठीक वैसे आप बनते जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी जिंदगी बनेगी। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहे, ना कि बुरी संगत में। बुद्ध का 8वां उपदेश, अपने मन को नियंत्रित करे। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही सन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। इसीलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चल रहे हैं, जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। बुद्ध का 9वां उपदेश, व्यक्ति को व्याभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्याभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्याभिचार व्यक्ति को उसकी ही नजरों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। बुद्ध का 10वां उपदेश, क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं दोगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों, ये थे वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए उपदेश। आप सभी को कैसे लगे? नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम गौतम बुद्ध से जानेंगे दुखों से मुक्ति कैसे पाएं। उसके ऊपर एक प्रेरणादायक कहानी हम आपको अभी सुनाएंगे। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। दुखों से मुक्ति की प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, एक बार पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की एक महिला रहती थी। प्रिया ने अपने जीवन में बहुत दुखों का अनुभव किया था। उसने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली थी जो उससे प्यार नहीं करता। प्रिया का पति शराबी था और अक्सर उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करता था। प्रिया ने कई वर्षों तक इस दर्द को सहा था। एक दिन वह इसे सहन नहीं कर सकी और उसने यह फैसला किया कि वह उस दुख से मुक्त होना चाहती है जिसने इतने लंबे समय तक उसके जीवन को त्रस्त कर रखा था। वह जानती थी कि अगर वह एक सुखी जीवन जीना चाहती है या स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहती है तो उसे अपना घर छोड़ना होगा। इसलिए एक रात उसने अपना एक छोटा सा बैग पैक किया और घर से निकल गई। प्रिया ने अपने गहने भी रख लिए थे जिन्हें बेचकर वह अपने सफर में आगे बढ़ सकती थी। जब वह सुनसान सड़क पर चल रही थी तो उसे राहत का एहसास हुआ। लंबे समय में पहली बार उसे लगा कि उसका अपने जीवन पर नियंत्रण है। प्रिया को नहीं पता था कि वह कहां जा रही है, लेकिन वह जानती थी कि उसे आगे बढ़ते रहना है। दिन हफ्तों में बदल गए और प्रिया अपने घर से बेहद दूर आ चुकी थी।
उसे रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह आगे बढ़ती गई। उसने उस जीवन को पीछे छोड़ दिया था जिसने उसे इतना दर्द दिया था, और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने का निश्चय किया था। चलते चलते प्रिया की मुलाकात एक वृद्ध आशी से हुई, जो नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। प्रिया ने राशि से पूछा कि क्या वह उस दुख से मुक्ति पाने में उसकी मदद कर सकते हैं जिसने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया था। आशी ने प्रिया को देखा और कहा, बच्ची, दुख से मुक्ति अपने आप बाहर नहीं मिल सकती। यह मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना चाहिए। आपको अतीत को छोड़ना और वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए, तभी आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर पाओगे। प्रिया ने आशी की बातों को ध्यान से सुना और उसने महसूस किया कि वह बहुत लंबे समय से अपने अतीत को पकड़े हुए थी, इसीलिए उसका दर्द कम नहीं हो पा रहा था। उसने आशी को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते प्रिया ने राशि की शिक्षाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने अतीत को जाने देना शुरू किया और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसे जीवन की साधारण चीजों में भी खुशी मिलने लगी। प्रिया एक गांव से गुजर रही थी जहां पर पोस्टर लगे थे कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता है। प्रिया पढ़ी लिखी थी और उसे पैसे की भी आवश्यकता थी, इसलिए वह बच्चों को पढ़ाने लगी। एक दिन प्रिया लोगों के एक समूह से मिली जो आग के चारों ओर इकट्ठा थे। वे नाच रहे थे और गा रहे थे और उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। प्रिया पहले तो इसमें शामिल होने से हिचकिचा रही थी, लेकिन उसके भीतर की आवाज उसे उस समूह में जाने और मजे करने के लिए कह रही थी। प्रिया ने समूह के साथ नृत्य किया और खूब हंसी। लंबे समय में पहली बार वह वास्तव में खुशी महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद के बाहर पाई जा सकती है, बल्कि मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना होता है। प्रिया को अब दुख से मुक्ति मिल गई थी। अब वह बच्चों को पढ़ाती और अपने अनुभव का उपयोग दूसरों को खुशी का रास्ता खोजने में मदद करने के लिए करती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद के बाहर पाई जा सकती है, बल्कि मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। साथ ही हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की अगली कहानी की तरफ, जो कि आपको जिंदगी की बहुत अच्छी सीख देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छाव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सकें। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छाव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र अपने भिक्षु को हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपा कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया। वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार न करो। बुद्ध की यह बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे बुद्ध, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से वापस नहीं आएगा।
और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आंख, कान और ये सभी चीजें सही से काम कर रही हैं। क्या यह छोटी बात है और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और यह घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूं। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूं। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे, जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है। तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसीलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुन वो भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं, बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हो, या हो सकता है कि आप परेशानियों में हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है, इसीलिए इसका उपयोग सही से करें। दोस्तों, आपको यह गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। तो दोस्तों,